तो मिस्टर आप सभी का टेक्निकल लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों ये सीटीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हिंदी का दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीटेट जुलाई के दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत का आए और जो का त्यों ही प्रयोग होने लगे वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए लेकिन उसका किस में प्रचलित हो गए? हिंदी में प्रचलित हो गए, वो क्या कहलाएं? तद्भव शब्द कहलाएं। और देशज शब्द जैसे कुछ कभी पूछ लेता है कि लोटा, पगड़ी, ये सभी क्या होते हैं? आपके देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके गिरने से आवाज़ आए तो कुछ तो बना लिया गया एक टाइप से कि जिनके गिरने से आवाज़ निकलती है वो क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। पहचाने का छोटा सा एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे दोस्तों। आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों कब उपयोग किया जाता है? जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाए और बच्चे के अंदर कुछ कमियां दिखाई दें और उनको ही उस कमियों को पता करके उस समस्या का निपटारा करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता होती है। तो समस्याओं के कारण की सही पहचान करना ही क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता होती है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 देखिएगा दोस्तों कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से कौन सा एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल क्या होते हैं? लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या होते हैं? प्रमुख भाषाई कौशल 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या होता है? लिखना होता है। ये प्रमुख क्या होते हैं? भाषाई कौशल होते हैं। तो इसमें से दोस्तों आपको इसमें से कौन सा नज़र नहीं आ रहा है? तो सुनना भाषाई कौशल है, बोलना भी है, लिखना है, लेकिन हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली से क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय बर्बाद होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनमें से कोई नहीं। तो पात्रानुसार बच्चों में अभिनय करने से उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी से आती है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं जब उनको कक्षा अभिनय में नाटक शिक्षण से कोई चीज़ पढ़ाई जाए या बताई जाए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है? केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो इसका कारण क्या है? बच्चा परीक्षा में असफल होता है, इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले पता करना चाहिए कि जो बच्चा है वो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। अगर बच्चा जो है अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है और बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? जो प्रणाली है उसको पढ़ाने का तो तरीका है वो क्या है? असफल है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? बच्चों ने उत्तर अच्छी तरीके से याद नहीं किया। याद करने की बात दोस्तों बिल्कुल गलत होती है। अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था। बच्चा विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह प्रणाली की असफलता है। बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 7 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये होती है कि इसमें दोस्तों निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। इसमें पक्षतापूर्वक कोई भी
बात नहीं होती, इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। जो बच्चा जितना प्रश्न सॉल्व किया रहता है, जितना प्रश्न किया रहता है, उसको उतना ही जवाब या आंसर, उसको उतना ही नंबर मिलता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सही और गलत का ही जवाब देना पड़ता है। कि एक लाइन का प्रश्न होता है, उसमें सही और गलत बताना पड़ता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? कारकों की संख्या दोस्तों सभी पता है कि कारक 8 होते हैं। और जहाँ पे अलगाव का बोध हो, जहाँ पे अलगाव का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? अपादान कारक होता है। जहाँ पे अलगाव की चर्चा हो, अपादान कारक होता है। ठीक है। और जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पे कर्म कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे दोस्तों को या के लगा हो, को, वहाँ पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है। संप्रदान कारक में क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे कोई चीज़ किसी को दान में दी जाए और दान में दी गई चीज़ को वापस न लिया, दान में दी गई वस्तु, दी गई वस्तु के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक का यूज होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा दोस्तों कि बच्चे में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त किस सामग्री का सरल, पूरक, जटिल या मूल्यप्रक? तो पूरक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। पूरक सामग्री ऐसी विषय वस्तु या ऐसी सामग्री होती है जिसमें किसी पाठ का क्या होता है? सार या सारांश होता है, जिसको पढ़ते ही बच्चा आसानी से पूरे भी पाठ को आसानी से समझ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है कि पुनर्बलन शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पुनर्बलन शब्द का सही अर्थ है या सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद। पुनः प्लस क्या होगा? जन। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे आपको बता दें कि पुनर्जन्म में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि का प्रयोग है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने, पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। विचार कैसा है? तो इस विचार से दोस्तों आपको बता दें कि लिखने की जो क्षमता होती है उसका विकास बोलने, सुनने, पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। कथन कैसा है? पूर्णतः है सत्य। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रथम प्रसंग कौन सा होगा? तो नर्सरी कक्षा में शुरू करने के दोस्तों बच्चे का आपको बता दें कि नर्सरी कक्षा में जब बच्चा रहता है तो उस समय बच्चे को अपने आसपास पड़ोस या विद्यालय का ज्ञान भले ही न हो, बच्चे को वो अपने आसपास पड़ोस के बारे में कुछ न जानता हो या विद्यालय के बारे में कुछ न जानता हो, लेकिन अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबके बारे में जानता है। ठीक है। तो इसलिए प्रथम प्रसंग क्या होगा? मेरा परिवार। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय पे स्वतंत्र होते हैं और वे दोस्तों कुछ सृजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कुछ अलग ढंग से सोच सकते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 140 के ऊपर होती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में अनिश्चयात्मक होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को पूरा मौका दे, पूरा मौका देना चाहिए कि अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके और उसके भाषा प्रयोग में जो कमियां आ रही हों उसका उपचारात्मक शिक्षण के जरिए उसका निदान करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो होता है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बदे बधान जवाब दें, संस्कृत भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें, बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दें।
तो एक शिक्षक जो होता है दोस्तों बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रश्न का बधा बधाया जवाब ना दे, भले ही उस प्रश्न का जवाब अपने ही क्षेत्रीय भाषा या अपने भाषा में दें, लेकिन उस प्रश्न का जवाब अपने विचार से या अपने द्वारा सोचे गए नए तरीके से दें। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।